हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6 बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से 5 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया, तो आप लोग पूरा बात जरूर करें, ठीक है। उस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि इस चैप्टर से, बहादुर चैप्टर से 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में हर हालत में हर साल पूछता है, ठीक है। इस बार भी पूछेगा। कृपया आप लोग पूरा अंत तक इस वीडियो को देखें। आपको यदि पसंद आता है तो दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, किसका मन में से फट गया, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो किसका फट गया था? तो बहादुर का। किसका बाबू? तो बहादुर का क्या हुआ? मन फट गया था, ठीक है। अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो बहादुर शीर्षक पाठ के लड़के के बड़े लड़के का क्या नाम था, ठीक है। बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बड़े लड़के का नाम था किशोर। क्या था? किशोर था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ है जो है ये किसकी कहानी है। तो ये है बाबू नेपाली गवई गोरखे की। नेपाली गवई गोरखे की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। ये किसका है? तो अमरकांत की है। किसका है? तो अमरकांत की है, ठीक है। चलिए कर रहा है अगला सवाल, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। स्वाधीनता संग्राम में अमरकांत कब भाग लिए थे। तो कब भाग लिए थे? तो 1942 ईस्वी में। कब लिए थे बाबू? तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की जो दीवार है यह किसकी रचना है। तो यह अमरकांत जी का रचना है, ठीक है। चलिए 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। तो 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अब देखते हैं 8वां सवाल। कह रहे, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। माँ के डर से लड़का कहाँ? तो जंगलों में छिपा रहा था। कहाँ रहा था छिपा? तो जंगलों में छिपा हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो अमरकांत की है। किसकी है बाबू? तो अमरकांत की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो किस दिन जो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार आए थे किस दिन आए थे। तो ये आए थे बाबू रविवार के दिन। किस दिन को? रविवार के दिन आए थे, ठीक है। देखिए AMV आई है जो कि 2024 में पूछ सकता है, ठीक है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा कौन पूछा बताइए। ये कौन पूछे थे? तो निर्मला पूछी थी। कौन पूछी थी? निर्मला पूछी थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। तो अमरकांत है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो अमरकांत है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। तो अमरकांत है, ठीक है। बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर जो लड़का था कितने वर्ष के? 12-13 वर्ष के था। कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। अगला सवाल कह रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का देखिए पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर, ठीक है। अगला सवाल है, निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो थी कौन थी बाबू? तो ये निर्मला कौन थी? कहानीकारक की पत्नी थी। कहानीकारक की क्या थी? तो पत्नी थी, ठीक है। अगला सवाल है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से आया था? नेपाल से आया था, क्योंकि उसका घर कहाँ था? तो नेपाल था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार के जो पत्नी थी, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये, मन नहीं, जो रिश्तेदार जो आए थे उनके कितने रुपये खोए थे। तो 11 रुपया खोए थे। कितने रुपये? तो 11 रुपया खो गए थे। कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। देखिए कहानीकारक के लड़के का क्या नाम था।
तो कहानीकारक के बाबू लड़का का नाम क्या था? तो किशोर था। क्या था? किशोर था। ठीक है। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? देखिए, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था बाबू? तो कहानीकारक के रिश्तेदारों ने, कहानीकारक के रिश्तेदारों ने यह प्रपंच रचा था कि मेरा पैसा क्या हुआ? खो गया। ठीक है। अगला सवाल है, बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था बाबू? आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट में आंसर आप लोग जरूर दें। कहानी बहादुर कौन था? तो नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो है कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? देखिए, ये भी आ सकता है, आप लोग इसका बढ़िया से पढ़िएगा इसे। ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? देखिए, बहादुर जो माँ की मार के कारण, माँ जो मारी थी बहादुर को, इसके कारण भाग गया था। ठीक है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर कहानी जो लिखे थे अमरकांत, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। अगला सवाल है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला सवाल है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो किस लेखक की कहानी संग्रह है बाबू? अमरकांत की। किसकी है? तो अमरकांत की है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कारित किया गया था? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए, मतलब जो कहानी लिखे थे, कौन सा कहानी था जिसे पुरस्कृत किया गया था, मतलब पुरस्कार दिया गया था? कौन सा कहानी था बाबू? आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है। इस कहानी में उनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? मतलब जो पुरस्कार दिए थे किससे पुरस्कारित किया गया था? किससे? बताइए। आप लोग जानते हैं इसका कमेंट तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है। आप लोग चुपचाप देखिए नहीं, दीजिए। आप लोग जानते हैं तो कमेंट में लिखिए सर इसका ये आंसर होगा। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे। ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? देखिए, निर्मला जो रोने लगी बाबू, क्या चीज रखकर? तो आंचल रखकर क्या कर रही? रोने लगी। ऐसा कर रोता इस तरह से। ठीक है। बहादुर, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो था बाबू कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ के रहने वाला था? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। बहादुर जो है बाबू कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल के। बहादुर कैसा था? तो नेपाली के जैसा उसका क्या था? नाक था, इसीलिए हम समझ जाएंगे कि नेपाली है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने का। क्या चीज करने का? तो पैसे चुराने का। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बहादुर लेखक को क्यों कहकर संबोधित करता रहा? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता रहा? बताइए। मालिक साहब, बाबूजी, साहब जी, क्या कहकर? आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए बाबू। क्या? तो बाबूजी। क्या बाबू? बाबू जी कहकर संबोधित करता था। ठीक है। चलिए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। कैसा रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ था? बताइए। ये बहादुर की। किसकी बाबू? तो बहादुर के मन में क्या हुआ? दिमाग में घूरते रहे, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना? यह बात किसने कहा था? तो बहादुर ने कहा था। किसने कहा था बाबू? तो बहादुर ने कहा था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो क्यों चल गया बाबू? आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। नहीं जानते तो प्यार से देखिए। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण घर से क्या हुआ? चल दिया। ठीक है। अगला सवाल है, बहादुर पर कितने रुपया की चोरी का इल्जाम लगाया?
देखिए बहादुर पर कितने रुपये का चोरी, तो उसका कितना रुपया हेराया था, जो रिश्तेदार आए थे तो 11 रुपया, तो 11 रुपया के चोरी के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। तो देखिए बहादुर जब भैंस को मारे थे तो भागते भागते कहाँ चल गया थे, माँ के पास चला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहाँ मर गया था, युद्ध में मर गया था। ठीक है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम बताइए। अमरकांत का लिखित कहानी का नाम क्या है, तो ये क्या है बाबू, बहादुर जो है लिखित कहानी है। ठीक है, बहादुर जो है क्या है, लिखित कहानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जो किसकी है रचना, अमरकांत की रचना है। ये सब भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बहादुर को लेकर कौन आया था, बहादुर को लेकर कौन आया था बाबू, लेखक का साला। लेखक का साला बहादुर को लेकर आया था लेखक के घर पे। ठीक है, चलिए लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। लेखक जो अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, बताइए तो, बलिया से। कहाँ से किया था, तो बलिया से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर बाबू कौन था, आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। नहीं जानते हैं तो इसको पूरा प्यार से देखिए। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था बाबू, लेखक का पुत्र था। लेखक क्या था, पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सफेद नेकर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था। कौन पहना था, आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो बहादुर था। कौन था बाबू, तो बहादुर था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूरा प्यार से आप लोग देखिए, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष के दतून तोड़ लाता था। बहादुर सुबह उठकर वृक्ष का जो दतून लाता था, किसका, नीम का, आम का, नीम का, बबूल का, किसका तोड़ के लाता था बाबू, ये लाते थे नीम के वृक्ष का दतून तोड़ने जाता था, तो किसका, तो नीम का। ठीक है, पहाड़ी गाने कौन गाता था, देखिए पहाड़ी गाने कौन गाता था, बहादुर गाता था पहाड़ी गाने। ठीक है, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था। बहादुर जब सोने के समय कौन मालिश कराता था, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था, बताइए तो, कौन कराता था बाबू, किशोर। किशोर जो है मालिश कराता था, जो कहता तेल लगाता, ठेठ हिंदी हमको आया होता है तेल लगाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस चीज की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की। किस, तो क्या चीज सफाई करने के लिए, तो बताइए, जूता की, साइकिल की, बेड की, कपड़ा, किसका सफाई नहीं किया था, तो किशोर ने मारा था, तो जूता, क्या चीज, जूता। ठीक है, चलिए बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, तो किशोर ने कहा। किसने कहा था, तो किशोर ने कहा था। ठीक है, चलिए निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा। निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा था, क्या चीज बनाने के लिए कहा था, रोटी। क्या चीज बनाने के लिए कहा था, रोटी बनाने के लिए कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे। देखिए अभी जस्ट बताए थे, कौन सा दिन आया था, तो ये आए थे रविवार को। कौन सा दिन, रविवार, मतलब क्या, इतवार। ठीक है, बाजार से रोहू मछली और देहरादून चावल किसके लिए आया था। बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था बाबू, आप लोग जानते हैं, रिश्तेदार के लिए आया था। किसके लिए, रिश्तेदार के लिए। ठीक है, चलिए रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा। देखिए रिश्तेदार का जब पैसा भुला गया था तो बहादुर को कहा, वो तो चुराया बेचारा नहीं था, पर उसको क्या कहा, बहादुर मेरा पैसा खो गया, वो खो देगा नहीं तो हम इतना रुपये इनाम देंगे। तो कितना रुपया का बात किया था, तो कितने, 2 रुपया का बात किया था। ठीक है, कि 2 रुपया हम इनाम देंगे, खोज देगा तो उसका भुलेवे नहीं किया था, वो तो परपंच उसे रच रहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, करा बहादुर से क्या गिरकर टूट गया। बहादुर से क्या चीज गिरकर क्या हुआ, टूट गया, सिलवट। सिलवट गिरकर क्या हुआ था, टूट गया था। ठीक है, अमरकांत जी की कहानी है।
अमरकांत जी की कहानी क्या है बाबू? देखिए, देश के लोग, कुहासा, मित्र मिलन, ये इनमें से सभी जो है कौन लिखे थे? अमरकांत लिखे हैं। ठीक है, चलिए। वानर सेना नामक बाल उपनिषद किनकी रचना है? बानर सेना नामक बाल उपनिषद किनकी रचना है?